नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश केसरी समाचार का स्पेशल प्रोग्राम दिल्ली मस्जिद इलाकों में तनाव की असली वजह। राजधानी दिल्ली का मध्य इलाका यानी रामलीला मैदान के पास स्थित अजमेरी गेट का क्षेत्र आज सुबह से ही भारी तनाव की चपेट में है। फैज इलाही मस्जिद के पास हुए इस बवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है इस तनाव की असली वजह और क्यों अचानक सड़कों पर उतर आई भीड़? आइए पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। तनाव की शुरुआत उस समय हुई जब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और स्थानीय प्रशासन की टीम मस्जिद के पास वाले इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने पहुंची। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद के आसपास की कुछ ज़मीन और वहां बनी दीवारें सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई है। जैसे ही प्रशासन ने डिमोलियन यानी तोड़फोड़ की शुरुआत की, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़क पर जमा हो गए। प्रशासन का कहना है कि यह ज़मीन डीडीए की है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों का दावा है कि यह ढांचा दशकों पुराना है और उनके पास पुख्ता कानूनी दस्तावेज मौजूद है। जब कार्रवाई नहीं रुकी तो भीड़ उग्र हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके जवाब में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वर्तमान में इलाके में अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां और दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने अब तक उपद्रव करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। रामलीला मैदान के अजमेरी गेट की तरफ जाने वाले रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि बाहरी लोग भीड़ का हिस्सा न बन पाएं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। एलजी कार्यालय और दिल्ली सरकार के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। स्थानीय धार्मिक नेताओं ने शांति और की अपील की है, लेकिन प्रशासन का रुख साफ है कि अवैध निर्माण को हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कार्रवाई में जो सबसे बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है वो है दिल्ली पुलिस और प्रशासन की टाइमिंग पर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहरी पुलिस बल और डीडीए की टीम रात के उस अंधेरे में इलाके में दाखिल हुई जब पूरी बस्ती सो रही थी। सवाल ये उठता है कि अगर ये कानूनी कार्रवाई थी तो प्रशासन के पास सारे दस्तावेज सही थे, तो इसे दिन के उजाले में क्यों नहीं किया गया? रात के 2-3 बजे के बीच की गई छापेमारी और तोड़फोड़ की कार्रवाई आखिर क्या साबित करना चाहती है? क्या प्रशासन को डर था कि दिन में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा? अंधेरे का फ़ायदा उठाकर की गई इस तरह की कार्रवाई से न केवल स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, बल्कि ये सुरक्षा एजेंसियों की पारदर्शिता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अक्सर देखा गया है कि संवेदनशील इलाकों में ऐसी मिडनाइट ऑपरेशन तनाव को कम करने के बजाय और भड़का देती है। कानून अपना काम करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का तरीका ऐसा होना चाहिए कि संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर हो। रात में सोते हुए लोगों के बीच भारी बूटों की आवाज़ और बुलडोजर का शोर क्या ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को देना होगा। प्रशासन को यह समझना होगा कि शांति केवल बल प्रयोग से नहीं बल्कि भरोसे से आती है। फिलहाल इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है और हम इस मामले की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। और अगर ये आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और छोटा सा कमेंट अपना ज़रूर दीजिए हमें।